बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली बम ब्लास्ट केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर से जमीर और तुफैल की गिरफ्तारी हुई है, जहां मामले में अब तक कुल 11 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के लाल किला इलाके में हुए ब्लास्ट की साजिश में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2 टेरर ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया है। एसएमएस के साथ ही इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या अब 11 हो गई है। बता दें आपको कि आरोपियों की पहचान गंदेरबल निवासी जमीर अहमद अहंगर और श्रीनगर निवासी तुफैल अहमद भट्ट के रूप में हुई है। दोनों को दिल्ली धमाके की साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के आरोप हैं। वहीं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों ने इस केस के मुख्य आरोपी को हथियार सप्लाई किए थे और दोनों आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के एक्टिव ओवरग्राउंड वर्कर थे और साजिश के अहम भूमिका निभा रहे थे। वहीं पिछले साल 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी को दहला देने वाले इस धमाके में 11 लोगों की भी मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। वहीं आरोपी उमर उन नबी भी इस जानलेवा धमाके में मारा गया था। आपको बता दें कि जांच में उसे साजिश का मास्टरमाइंड बताया गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ एनआईए इस मामले की तह तक जाने में जुटी है। जांच में पता चला है कि जमीर और तुफैल न सिर्फ एक ब्लास्ट की साजिश में शामिल थे, बल्कि अन्य आतंकी साजिशों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। अब तक कुल 11 आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बता दें, इस मामले में लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है। दिल्ली बम ब्लास्ट केस पर एनआईए का बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है और अब तक कुल 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से तमाम वो चेहरे जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया। और दिल्ली बम ब्लास्ट केस पर एनआईए का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां कुल अब तक 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली बम ब्लास्ट केस में एनआईए की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ऐसे में एनआईए ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया और जम्मू कश्मीर से जमीर और तुफैल की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद लगातार अब एक्शन मोड में प्रशासन, जहां एनआईए ने 2 और गिरफ्तारियां करी और अब तक कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऐसे में एनआईए की बड़ी सफलता, 2 और आतंकियों को किया गया गिरफ्तार और अभी तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। और ऐसे में आपको बता दें, दिल्ली बम ब्लास्ट में इनका हाथ था, जिसके बाद लगातार गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली बम ब्लास्ट के केस में ये बड़ी सफलता मिलती हुई एनआईए को नजर आई, जहां पर 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर से जमीर और तुफैल की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में बड़े आतंकी साजिश को अंजाम देना था इनको और ऐसे में अब इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। मैं आपको बता दें, दोनों आतंकियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, धर दबोच लिया गया है। आपको बता दें, 2 आतंकी जो जम्मू कश्मीर से मिले हैं, जिनका नाम जमीर और तुफैल बताया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली बम ब्लास्ट केस पर एनआईए का बड़ा एक्शन, बड़ी सफलता देखने को मिली। कुल 11 आतंकी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें से 2 आतंकी फिलहाल गिरफ्तार किए गए, जो जम्मू कश्मीर के जमीर और तुफैल बताए जा रहे हैं। बड़ी कामयाबी एनआईए को मिली है, क्योंकि अभी तक कुल 11 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली बम ब्लास्ट में हाथ था, जिसके बाद लगातार एक्शन मोड में था एनआईए। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अली शरद मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अली, ये बताइए कि लगातार अब गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दिल्ली बम ब्लास्ट की जितनी भी गिरफ्तारियां अभी तक फिलहाल हुई हैं, कुल 11 गिरफ्तारी सामने आती हैं। ऐसे में जब ये 2 नाम सामने आते हैं, जमीर और तुफैल का नाम सामने आता है, कितनी सफलता हम मानकर चलें इसको एनआईए की, और कितनी अभी बाकी हैं गिरफ्तारियां? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद दिल्ली लाल किला ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाया और इसी क्रम में 2 नई गिरफ्तारी और हुई हैं। ये भी माना जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी पर अभी और भी गिरफ्तारियां होना बाकी हैं, क्योंकि अभी भी देश के अंदर छुपकर पाकिस्तान जैश के लिए काम करने वाले अभी और आतंकी मौजूद है, जिन्हें ढूंढ के निकालना बेहद जरूरी है। लेकिन इन 2 गिरफ्तारी
जमील की जो माना जा रहा है, जमील बड़ा एक आतंकी है और इसके संगठन में जैश ए मोहम्मद के तमाम बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए सदस्य इसके टच में हैं। इसलिए इसकी गिरफ्तारी बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब तक लाल किला ब्लास्ट मामले में 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें व्हाइट कॉलर सबसे ज्यादा हैं। व्हाइट कॉलर यानी कि डॉक्टर, ये डॉक्टर मॉडल वो है जो पढ़ा लिखा तबका है, और ये पढ़ा लिखा तबका भारत में रह करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में बड़ी सफलता रखता था। इसी क्रम में लगातार कार्रवाई बढ़ रही है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन्हीं की निशानदेही पर और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। जी, और अगर हम इन दो आतंकियों की बात करें अली, अगर हम जमीर और तुफैल की बात करें, इनका क्या कुछ प्रोफेशन था, ये कैसे भारत में रह रहे थे, क्या कुछ इन्होंने विवाद को जन्म दिया और कैसे ये उस आतंकी संगठन में शामिल हुए? देखिए, जमील के बारे में जो जानकारी मिली है ना, ये के सूत्रों के हवाले से वो यही है कि जम्मू कश्मीर में इनका बड़ा रैकेट है। जम्मू कश्मीर में ही ये रहते थे। पढ़ा लिखा ये भी जो 2 गिरफ्तार किए गए ये भी पढ़ा लिखा तबका ही है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, जो उससे पहले गिरफ्तारी की गई हैं, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर जमील हो, ये तमाम जो डॉक्टरों का पढ़ा लिखा तबका है, इसी में ये भी है। क्योंकि ये भी तमाम जो पकड़े गए हैं ये भी सब ग्रेजुएट हैं। ये 2 जो गिरफ्तार किए गए हैं, जमील और तुफैल, ये भी ग्रेजुएट हैं, यानी कि पढ़े लिखे ये तबके से ताल्लुक रखते हैं और उसके बाद भी ये भारत में रहकर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के इरादे में थे। और अभी भी इनका जो इरादा मकसद था वो 26 जनवरी जो गुजर गई, गणतंत्र दिवस के दिन बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने का था। लेकिन एनआईए ने इनकी कमर तोड़ते हुए तमाम गिरफ्तारियों का दौर शुरू किया है। अब ये भी माना जा रहा है कि इनकी निशानदेही पे बहुत जल्द अभी और गिरफ्तारी की जाएगी। जी, और लाल किले पर वापस से अलर्ट मोड कर दिया जाता है अली। उसके बाद अब लगातार जब ये आतंकियों के पकड़ने का सिलसिला जारी हो जाता है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे हम क्या मानकर चलें कि जितनी भी अभी आतंकी संगठनों ने ये तैयारियां करी थी भारत में दहशत फैलाने की, वो नाकामयाब होती हुई दिख रही हैं? निश्चित तौर पर नाकामयाब होती दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि बीते 10 नवंबर के दिन जो दिल्ली लाल किले पे ब्लास्ट हुआ उसमें 15 से ज्यादा मौतें हुई। उसके बाद से केंद्रीय जांच एजेंसी अलर्ट मोड में है और इसी क्रम में अभी हाल ही में दोबारा से फिर धमकी दी गई थी लाल किले को ब्लास्ट करने की, लेकिन उसको लेते हुए बाकायदा सुरक्षा एजेंसी अलर्ट है और इसी के चलते लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। और वहीं अगर बात करें हम भारत देश की भी, तो कहीं ना कहीं अब अलर्ट मोड पर है भारत का प्रशासन। और लगातार जब ये 11 गिरफ्तारियां हो जाती हैं अली, अब हम क्या मानकर चले कि कितनी और गिरफ्तारियां बाकी हैं? क्योंकि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल जो आपने बताया, लगातार हम गिरफ्तारियां उनकी देख भी रहे हैं, वो कहाँ छुप कर बैठा है, कैसे छुप कर बैठा है, किस भेष में बैठा है, ये अभी फिलहाल किसी को नहीं पता। तो क्या कुछ कार्रवाई और हो सकती है आगे और कितने और आतंकी पकड़े जा सकते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के लिए यही है कि आखिरकार वो कहाँ हैं, किस रूप में हैं, क्या कर रहे हैं, किस बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे हैं। इसी के चलते बेहद चुनौती है और एनआईए पिछले 10 नवंबर से लेकर की और आज फरवरी तक लगातार इसी मिशन को अंजाम देते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है कि आखिरकार वो कहाँ है पढ़ा लिखा मॉडल तबका जो अल्फ्ला यूनिवर्सिटी से पास आउट है। क्योंकि अल्फ्ला यूनिवर्सिटी जिस पर ईडी ने भी कार्रवाई की है और इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य केंद्र माना गया है। हालांकि इसके जावेद अहमद सिद्दीकी फिलहाल जेल में है, लेकिन जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख करके ये आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे, बाकी सब स्टूडेंट कहाँ गए, कहाँ देश के किस कोने पर छुपे हैं, ये एक बड़ी चुनौती है जिसको लेकर के एनआईए काम कर रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द इनके तमाम साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और बड़ी चुनौती है क्योंकि होली का त्योहार भी आने वाला है, भीड़ भाड़ का मौसम आने वाला है, भीड़ भाड़ का त्योहार है। ऐसे में लगातार अब निगरानी रखी जानी चाहिए और जल्द से गिरफ्तारी की जानी चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अली।